मैजिक लवर्स, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में। सबसे पहले तो एक विश मांग लीजिए इन 5 सेकंड्स में। अब इसे क्लेम कर लीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, जय दुर्गे, जय अम्बे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भी आपके इष्ट हैं लिख दीजिए उनका नाम कमेंट बॉक्स में। और आज का टॉपिक आप देख ही चुके हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा टॉपिक होने वाला है सेलिबेसी। सेलिबेसी और स्पिरिचुअलिटी दोनों में क्या कनेक्शन है और क्या है सेलिबेसी एक्चुअल में। जो बहुत सारे लोग 95% लोग जो सेलिबेसी के बारे में जानते हैं, आज ये वीडियो सुनने के बाद आपके सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाने वाले हैं। सारे जो कंफ्यूजन्स हैं वो आपके दूर हो जाने वाले हैं और सेलिबेसी आपको समझ आ जाने वाली है। और स्पिरिचुअलिटी में सेलिबेसी का क्या रोल है, और मैं अगर कहूँ कि सेलिबेसी ही स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन जैसे आपने समझा है वैसे नहीं, कुछ अलग तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आपने चैनल पर ट्यून इन किया है तो आपका बहुत सारा वेलकम है, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपका डबल हार्ट से वेलकम है ही माय लव। वेल, आज जिनका भी बर्थडे है, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड जिनका भी कोई स्पेशल डे है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य, सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका मतलब समझ लेने से ही आधा कंसेप्ट यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और इसके बाद जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो सारी चीजें आई ओपनर होने वाली हैं। इसी तरह की दूसरी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में सेव करके रखी है आपके डिवाइन वर्ल्ड में, हमारे ही इसी चैनल पर। आपका ही चैनल है भाई, हमारा तो क्या है, क्या ही लेकर आए थे, क्या ही लेकर जाएंगे। ये आप सुन लेंगे तो आपको 4 ज्ञान की बातें पता चल जाएंगी जो आपको काम आएंगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। क्योंकि ये ज्ञान ऐसे ही नहीं ये उतरता है, ये डिवाइन दे रहे हैं आपको, और डिवाइन जब देते हैं तो फिर क्लियर हो ही जाती हैं सारी चीजें माय लव। तो सेलिबेसी का मतलब है, यानी कि ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मा जैसी चर्या, यानी कि ब्रह्मा जैसा आचरण। अब कुछ लोग ब्रह्मचर्य का मतलब समझते हैं सेक्स को कंट्रोल करना, अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करना, काम वासना को कंट्रोल करना। अब काम वासना, इस वर्ड को ही समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सच बताऊं तो ये एक वर्ड नहीं है जिसका आजकल एक ही वर्ड में यूज कर रहे हैं ना हम उसके अंदर काम वासना जाग गई, वो तो काम वासना से ऑपरेट कर रहा है, ये तो बस काम वासना है, काम वासना को कंट्रोल करो, काम वासना तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो काम वासना के लिए ये जो एक वर्ड यूज किया जा रहा है ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। काम वासना को एक वर्ड ही मानना सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले तो इन दोनों को अलग कर दें। काम बिल्कुल अलग होता है, वासना बिल्कुल अलग होती है। तो इन दोनों पे हम अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और डिफरेंस बहुत ही बुनियादी है, डिफरेंस बहुत ही बड़ा है, धरती आकाश का फर्क है दोनों में। सबसे पहले काम पे बात कर लेते हैं। काम जो है वो कोमल है, काम पवित्र है, और काम का जो ओरिजिन है वो हार्ट चक्रा से होता है। जब मैं काम की बात कर रही हूं तो मैं अनकंडीशनल लव से पैदा होने वाले समर्पण की बात कर रही हूं। जब आप किसी से प्यार करते हैं, जब आप किसी को पहचान लेते हैं, जब एक सोल दूसरी सोल को एक सोल लेवल पर रिकॉग्नाइज कर लेती है अपने आधे हिस्से के तौर पर, तो उसको समझ आता है कि ये है, ये मेरा है, ये सामने जो सोल है ये मेरी सोल है। और जब दोनों सोल एक दूसरे को पहचान लेती हैं तो वो एक दूसरे में मिल जाना चाहती हैं। अब क्योंकि सोल एक दूसरे में मिल जाना चाहती हैं, लेकिन बीच में बॉडी एक डिफरेंस क्रिएट करती है, क्योंकि 2 बॉडीज हैं। अब 2 बॉडीज में सोल है, तो सोल टू सोल जब कनेक्टिविटी होती है तो दोनों सोल का एक दूसरे के लिए जो पुल होता है उससे काम की उत्पत्ति होती है, उससे ओरिजिन होता है काम का। ठीक है, ये काम जो है आपका, ये आपकी एक, इसको मैं डिजायर नहीं कहूंगी, ये एक पवित्र आपकी एक, अब मैं इसको ये आपकी एक
एक डेडिकेशन से, एक अनकंडीशनल लव से, किसी को कुछ दे देने के लिए, अपना सर्वस्व उसको समर्पित कर देने के लिए उठी हुई भावना है। ठीक है, ये काम है जिससे हमेशा ही एक ब्यूटीफुल, एक बहुत ब्यूटीफुल, एक बहुत पावरफुल, एक बहुत ही हायर डायमेंशन का पोर्टल जो है वो ओपन होता है। तो ये काम है, और काम वासना से बिल्कुल अलग होता है। अब काम जो है उसका जो ओरिजिन है वो हार्ट चक्रा है। काम हमेशा आपके हार्ट चक्रा से ओरिजिनेट होता है। आपके दिल से जिस भी इंसान के लिए ये फीलिंग्स निकल रही हैं, ये काम की जो फीलिंग्स आपके दिल में निकल रही हैं, किसी को अपनी सोल को समर्पित कर देने की ये जो भावना, ये जो भाव आपके मन में आ रहा है, ये काम है, ये पवित्र है, ये बहुत ही हायर डायमेंशन की चीज है, और ये हायर डायमेंशन के पोर्टल्स को ओपन करता है। और जब दो इंसान अनकंडीशनल लव में होते हैं, उनकी सोल एक दूसरे के लिए मैग्नेटाइज पुल रखती है, वो दोनों मैग्नेटिकली पुल्ड होते हैं एक दूसरे के टुवर्ड्स, तो ये चीज क्रिएट होती है, और इससे बहुत ही हायर डायमेंशन के पोर्टल्स ओपन होते हैं, जिससे बहुत सारी हायर डायमेंशन की फ्रीक्वेंसीज रिलीज होती है, जो मदर अर्थ के लिए एक बहुत बड़ी हीलिंग एनर्जी होती है। तो ये होता है काम। और जब दो पावरफुल सोल्स, जो दो प्योर सोल, दो अनकंडीशनल लव में इंडल्ज सोल एक दूसरे के करीब आती हैं, काम में उतरती हैं, तो उस समय मदर अर्थ को बहुत सारी हीलिंग एनर्जी तो मिलती ही मिलती है, साथ ही बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है। यहाँ पर जो दो इंडिविजुअल हैं वो हील होते हैं, उनकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा रेज होती है, और वो अनकंडीशनल लव को यहाँ पर अच्छे से इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। तो ये काम है जो कि कोमल है, जो कि पवित्र है, जो स्पॉन्टेनियस है, जो नेचुरल है, जो डिवाइन है, ये काम है। अब इसको वासना से आज के बाद आप कभी नहीं जोड़ेंगे, इसको आप अलग रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी वासना के बारे में भी। अब वासना जो है वो आपके लोअर चक्रास यानी कि आपके रूट चक्रा से जनरेट होती है, आपके सैक्रल चक्रा से, यहाँ तक ही इसकी जो एनर्जी है वो होती है। आपने देखा है हमारी सोसाइटी में सभी टाइप के लोग होते हैं, बहुत सारे रेपिस्ट को भी आपने देखा है, वो एक कमजोर पल में एक अपराध कर बैठते हैं, वो वासना होती है जो उनके रूट चक्रा से उठती है। ये वो उठती हुई एनर्जी है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसको वो क्रिएटिविटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ये एक आवेग होता है जो बहुत ही लोअर फ्रिक्वेंसी से ऑपरेट हो रहे होते हैं, उन लोगों की ये सिचुएशन होती है, उन लोगों में ये वासना का भाव होता है। काम में और वासना में एक बेसिक डिफरेंस होता है। काम में आप अपना सर्वस्व सामने वाले पर न्यौछावर कर देना चाहते हो, वासना में आप सामने वाले से कुछ लेना चाहते हो, उसका कुछ लूट लेना चाहते हो, उससे कुछ पा लेना चाहते हो, उससे कुछ छीन लेना चाहते हो, उसको आप उस पर पोजेशन दिखा रहे होते हो। जब एक साधारण लव की अगर मैं बात करूं, जो कि 3D में आप देखते ही हैं, हमेशा दो लोग हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है, और फिर बहुत जल्दी उनका फिजिकल रिलेशन में वो आ जाते हैं, और फिर वो दोनों, अगर दोनों में से एक का भी प्यार सच्चा नहीं है, एक ने सिर्फ अगर वो चीज अपनी लस्ट के चलते करी है, लस्ट से ऑपरेट होती है, वासना जो है वो लस्ट है, ठीक है। ये जो सेक्सुअल जो एक्ट है, ये लस्ट से जो ऑपरेट होता है वो बहुत दिन नहीं चलता है, ये बहुत ही टेम्परेरी होता है, और इसमें जितनी बार आप इस चीज में उतरेंगे उतनी बार आपका जो रिलेशन है वो फेड होता चला जाएगा। आप गलत इंसान के साथ जब इस तरह की एक्टिविटी में उतरते हैं तो ये एक बॉन्डेज बनती है, जबकि आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ, अपनी ही हाफ सोल के साथ, अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, जब एक डिवाइन सोल के साथ आप जब इस तरह की चीज में उतरते हैं, यानी कि काम में उतरते हैं, तो ये एक बॉन्ड बनता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और हर बार इस एक्ट में उतरने के बाद आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो माय लव, मैं आप सबको एक चीज तो यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी कि कभी भी ये सब करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। आप लोग क्या करते हैं, जब एक किसी को आपने देखा, कोई आपको अच्छा लगा, उसमें कोई चीज आपको अच्छी लगी, तो आप तुरंत उतर पड़ते हैं उसके साथ फिजिकल होने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसे में आप एक बॉन्डेज भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक तरह से सामने वाले का जो कार्मा है वो आप तक ले आएगा। अब इस चीज को भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एलैबोरेट कर देती हूँ। जब आप इस अर्थ पर जन्म लेते हैं, जिस भी टाइमलाइन में आप जन्म लेते हैं, तो उनका कुछ कार्मा होता है, उस लिनिएज का कुछ, उस टाइमलाइन का आपकी
जो ब्लड लाइन है उसका एक कार्मा होता है जो कि रूट चक्रा में स्टोर होता है। तो हर पर्सन अपने रूट चक्रा में अपना कार्मा स्टोर करता है। और जब आप इस तरह के नॉर्मल लव में उतरते हैं, यानी कि 3D लव में उतरते हैं, यानी कि आकर्षण से उत्पन्न हुआ, आकर्षण से जन्मा जो आपका ये सेक्सुअल एक्ट होता है, इसमें आप सामने वाले के रूट चक्रा में स्टोर, क्योंकि ये एनर्जी तो रूट चक्रा से ऑपरेट हो रही है, यहाँ पर ये लस्ट है जो रूट चक्रा से आ रही है, और आप इस रूट चक्रा से आ रही एनर्जी को एक दूसरे में ट्रांसमिट कर देते हैं इस सेक्सुअल एक्ट के साथ। और आप क्या करते हैं, उसकी एनर्जी आप ले लेते हैं और आपकी एनर्जी वो इंसान ले लेता है। तो अगर आप किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में, स्पेशली मैं डिवाइन फेमिनिन को बोलना चाहूंगी, डिवाइन मस्कुलिन्स को भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इंडल्ज हैं तो कभी भी आपको 3D लेवल पर किसी से भी इंटीमेट होने से बचना है। सिर्फ और सिर्फ आपको जब ये क्लियर हो जाए कि हाँ, सामने जो इंसान है वो मेरा ही डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो मेरी ही हाफ सोल है, तभी आपको उसके साथ इस तरह के एक्ट में उतरना है माय लव। अदरवाइज आपको अपनी इस एनर्जी को सेव करना है। सेव करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर तो बहुत ज्यादा काम वासना भरी पड़ी है, यानी कि वासना भरी पड़ी है और आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसको कंट्रोल कभी भी नहीं करना है। जैसे कि आपको बहुत सारे ज्ञानी महापुरुष बताते हैं कि कंट्रोल करो, नियंत्रण करो, अपनी काम वासना पर नियंत्रण करो। उनको पता ही नहीं है काम क्या है और वासना क्या है। तो अब नियंत्रण क्या करेंगे आप? नियंत्रण कर भी कितना लेंगे? आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, जवानी में कर लेंगे, लेकिन बुढ़ापे में तो ये वासना धक्के मारेगी ही, और बहुत ज्यादा तेजी से मारेगी, क्योंकि वासना बहुत प्रबल है। और आप कितना टाइम इसको रोक पाएंगे? तो आपको इसको कंट्रोल नहीं करना है, इसको चैनलाइज करना है। चैनलाइज कैसे करेंगे? कुछ क्रिएटिव चीजें आप कर सकते हैं। आप सिंगिंग से, म्यूजिक से, डांस से, आप पेंटिंग से, बहुत दुनिया भर की चीजें हैं जो क्रिएटिव हैं। तो कोई भी क्रिएटिव चीज करके, अपना कोई भी शौक अपना करके आप इस एनर्जी को, इस सेक्सुअल एनर्जी को, इस वासना की एनर्जी को, इस लस्ट की एनर्जी को आप चैनलाइज कर सकते हैं माय लव। तो कंट्रोल नहीं करना है, चैनलाइज करना है। ये एनर्जी सबके अंदर होती है। और जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो आपकी जो कुंडलिनी है वो राइज होना स्टार्ट होती है। और जब आपकी कुंडलिनी राइज होगी तो हर चक्रा के ऊपर से ब्लॉकेजेस हटेंगी। वैसे जो काम होता है वो पवित्र होता है, प्योर होता है, और सिर्फ हार्ट चक्रा से ही ये ओरिजिन है, इसका ओरिजिनेट होता है ये। और जब आप अपने काउंटर पार्ट को ही देखते हैं तभी आपके मन में ऐसी फीलिंग्स आती हैं जो कि बिल्कुल भी बुरी नहीं है। आपको किसी भी गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी से अनकंडीशनल लव है तो आपको इस चीज पे बिल्कुल भी गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है कि मुझ में ये फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत जरूर है माय लव कि जिस इंसान को आप अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझ रहे हैं, क्या वो पात्र भी है आपकी इस प्योर एनर्जी को लेने के लिए? आज मैं देख पा रही हूँ, बीइंग अ टैरो रीडर, बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ गाइड, मैं देखती हूँ कि बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनिन है वो पूरा भरोसा सामने वाले इंसान पर कर लेती हैं। उनकी तरफ से वो ट्रू लव ही होता है, लेकिन वो पहचानने में धोखा खा जाती हैं क्योंकि लोग तो मास्क लगाकर घूमते हैं। तो माय लव, फिर वो उनको घोस्ट करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि उनको तो एनर्जी मिल गई, उन्होंने तो वो पवित्र एनर्जी ले ही ली जिसके वो बिल्कुल भी लायक नहीं थे। और आप अब बाद में पछता रहे हैं, गिल्ट में जा रहे हैं कि मैंने तो सच्चा प्यार किया था, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो ऐसा ही है, क्योंकि उसकी सोच ऐसी ही है, उसका लेवल वही है। ये आपकी गलती है माय लव कि आप बहुत जल्दी कर देते हैं पहचानने में, आप बहुत जल्दी उतर जाते हैं, आप बहुत जल्दी अपने आप को लुटाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, इसलिए ऐसी चीजें होती हैं। आपको अपनी इस एनर्जी को होल्ड करना होता है। जब ये आपके हार्ट चक्रा से भी निकल रही होती है तब भी आपको इसको अपनी क्रिएटिविटी में क्रिएट करना है। आपको इसको अपने थर्ड आई चक्रा पर, अपने थ्रोट चक्रा पर ले जाना है, और उससे आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। बहुत अच्छा आप गा सकते हो, आप लिख सकते हो, आप इसको चैनलाइज करें, आप भी इसको चैनलाइज करें। तो चाहे ये लस्ट की एनर्जी है, चाहे ये लव की एनर्जी है, जो काम है वो लव से ओरिजिनेट होता है, और जो लस्ट है वो आपकी मीन्स वो तो वासना है ही, वो तो एक लोअर डिजायर है, वो डिजायर से ऑपरेट होती है, वो डिजायर से आती है, वो आपकी इच्छा से आती है ना। तो आपको इन दोनों को ही चैनलाइज करना है, भले ही इसका ओरिजिन कुछ भी हो, तभी आप इसका बेस्टेस्ट यूज कर सकते हैं। जब तक आप अपने रियल काउंटर पार्ट के साथ नहीं है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ नहीं है, तब तक आपको इस अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, इस प्योरिटी को आपको
चैनलाइज करके, और इसका सही ही आपको यूज करना है। यही है आपकी सेलिबेसी, यही है आपका ब्रह्मचर्य। जब आप अपनी इस एनर्जी को पहचानते हैं और इसको अपने सही डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूज करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये एक पोर्टल ओपन करती है बहुत बड़ा, और ये चाबी है हायर डायमेंशंस की। लेकिन ये सिर्फ तब हो सकता है जब सामने आपका ट्रू लव हो, आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट हो, माई लव। अगर सामने कोई कार्मिक पर्सन है जिसने मास्क लगाया हुआ है, नकली इंसान है, लेकिन ये आपसे ट्रू लव की झूठी झूठी बातें कर रहा है, आपको मीन्स एक ट्रैप में ये आपको फंसा रहा है, तो आपको उसके ट्रैप में नहीं आना है। आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और अपनी इस एनर्जी को आपको, जब तक आप हार्ट सेंटर पर नहीं आ जाते हैं, तब तक आपको इसको चैनलाइज करना है। वासना भी अगर ये है तब भी, अगर ये लस्ट है तब भी, अगर आपके मीन्स रूट चक्रा से एनर्जी रिलीज हो रही है और आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर फील हो रही है, तो भी आपको इसको चैनलाइज करना है, माय लव। तो ये है हमारा काम में और वासना में फर्क। अब आप इसको स्पिरिचुअल जर्नी में इसका क्या रोल है, ये मैं इस हमारा टॉपिक की शुरुआत हमने यहीं से करी थी कि स्पिरिचुअल जर्नी और सेलिबेसी। तो मैं यही कहूंगी माय लव, स्पिरिचुअल जर्नी इज इक्वल टू सेलिबेसी, क्योंकि जो सेलिबेसी है ये ब्रह्मचर्य जो है काम वासना से बिल्कुल भी, इसको आप काम वासना मत समझिए। काम वासना इसका एक छोटा सा पार्ट है बस, ठीक है। काम और वासना दोनों इसके छोटे छोटे पार्ट हैं। आपकी वासना ही जब हायर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो आपकी ब्रह्मचर्या में, यानी कि ब्रह्मा जैसे आचरण में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपकी यही काम से उत्पन्न हुई एनर्जी जब क्रिएटिविटी में चेंज होती है, तो ज्ञान उतरता है, तो बहुत सारे ग्रंथ उतरते हैं, तो आप रामायण लिखते हैं, आप महाभारत लिखते हैं, आप बहुत सारे पुराण लिखते हैं, आप बहुत कुछ क्रिएट करते हैं, बहुत सारा नृत्य उतरता है, बहुत सारी गीत लिखते हैं, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी से ऑपरेट करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, माय लव। तो ब्रह्मा जैसी चर्या का मतलब क्या है? ब्रह्मा क्या है? क्रिएटर हैं, क्रिएट करते हैं। तो आपको भी क्रिएटर होना है, क्रिएट करना है। इस एनर्जी को आपको वेस्ट नहीं करना है। और जब आप अपने ट्रू लव के साथ होंगे, तब तो अपने आप से ही बहुत कुछ क्रिएट हो रहा होता है। आप दोनों मिलकर के एक दूसरे की वाइब्रेशन को रेज करते हैं, एक दूसरे के ट्रॉमा को हील करते हैं। एक पूरी टाइमलाइन को, आप दोनों जिस भी टाइमलाइन को लेकर चल रहे हैं, जिस लिनियज को लेकर चल रहे हैं, वो पूरी की पूरी जो है वो हील हो जाती है, और आपका इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर भी बहुत कुछ क्रिएट अपने आप से होता चला जाता है। आपके अंदर के सारे ताले जो हैं खुलते चले जाते हैं जब आप राइट पर्सन के साथ ये सब करते हैं। और जब आप रॉन्ग पर्सन के साथ करते हैं, तो आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। आप अपने रूट चक्रा को परमानेंट ब्लॉक कर सकते हैं ऐसा करके। तो आपको बचना है ये सारी चीजें करने से। और डीमंस तो घूम ही रहे हैं यहाँ पर मास्क लगाकर, तो आपको बचना है। इन डीमंस को अपनी एनर्जी आपको नहीं देनी है। आपको अपनी प्योरिटी को, इस श्योरिटी को बचा के रखना है। यही तो आपकी प्योरिटी है, यही तो आपकी डिविनिटी है, यही तो आपकी पावर है, जिसको आप क्रिएटिविटी में चैनलाइज कर सकते हैं। तो आपको इसको बचा कर रखना है, और बचा करके इसको क्रिएटिविटी में लगाना है। बचाने का मतलब ये नहीं कि दबा लिया, मुझे तो बड़े जोर से डिजायर आई थी और मैंने तो दबा लिया। अब दबा लिया, कल नहीं दबा पाएंगे, ठीक है। तो दबाना नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा चैनलाइज कर देना है, अपने आप को मोड़ देना है। कुछ लिखना है, कुछ क्रिएटिव चीजें करनी है, सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग, कुछ भी दुनिया भर की क्रिएटिव चीजें हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, बहुत कुछ है ऐसा जो आप कर सकते हैं अपनी पसंद से। बस आपको उसको चूज कर लेना है, माय लव। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो जरूर। लव यू माय लव, ब्लेस यू। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं ऑलरेडी, डिवाइन वर्ल्ड प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, देख लिया करिए, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। कुछ नॉलेज आपको मिल जाएगा जो हेल्प कर देगा आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। डिवाइन ये इतना ब्यूटीफुल नॉलेज जब आपको दे ही रहे हैं,
तो आपको ले ही लेना चाहिए। माय लव, लव यू, ब्लेस यू। जितने भी टैरो रीडर्स, प्यारे प्यारे हीलर्स, प्यारे प्यारे जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, गाइड हैं, गुरु हैं, जितने भी लोग अर्थ पर इस टाइम पर लव एंड लाइट ला रहे हैं, सभी स्टार सीड्स को, सभी लाइट वर्कर्स को मेरा बहुत सारा लव, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। डिवाइन हम सबको ब्लेस करें, हम डिवाइन ही हैं सबके सब। और डिवाइन हमें हम अपने कॉन्फिडेंस में रहें, अपनी फुल पावर में रहें। हमें अर्थ पर एक न्यू एरा को लेकर आना है, हमें अर्थ पर ही हेवन को क्रिएट कर देना है। हम कर भी रहे हैं, और आपकी जो एनर्जीज हैं वो हाई फ्रिक्वेंसीज को ओपन कर रही हैं, ला रही हैं मदर अर्थ पर, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कीप डूइंग गुड वर्क, लव यू, ब्लेस यू। और फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, लव यू, ब्लेस यू।